एक सवाल आई थिंक बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रूट्स खाने का दिन में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, बिल्कुल, वो बताइए थोड़ा। बिल्कुल। सबसे बेस्ट टाइम फ्रूट्स खाने का है इन बिटवीन योर मील्स। अच्छा। खाने के साथ कभी भी फल नहीं खाइए। अगर हम खाने के साथ कोई भी फ्रूट खाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं हम स्वीट डिश नहीं खाते, चलो फ्रूट खा लेते तो मीठा हो जाएगा, पर उसका हमारे बॉडी में कोई फायदा नहीं, उसका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर फ्रूट हम खाने के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हम दो ऐसी चीजें मिक्स कर रहे हैं जिनका डाइजेशन टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड खाना टेक्स टाइम। तो जब हम दो ऐसे इनकम्पैटिबल फूड्स जिसे हम कहते हैं कि दोनों का डाइजेशन टाइम अलग अलग है, तो अगर हम वो मील में इंक्लूड करते हैं तो ना तो हमें फ्रूट का पूरा बेनिफिट मिलेगा, ना हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो फ्रूट और नट्स ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको हमें खाली पेट, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं, पर जैसे नाश्ता किया फिर बीच में, जो अगर हमने 8 से 9 के बीच में नाश्ता कर लिया जो आइडियल टाइम है, फिर 11 से 12 जब हमें थोड़ी सी हल्की भूख लगेगी तो तब बिस्किट और नमकीन और चाय की बजाय हम तब फ्रूट खाएं। ठीक है, और फ्रूट भी कोशिश करें कि एक फ्रूट एक टाइम पे। फ्रूट्स की भी चाट ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है, उससे भी हमारे सिस्टम पे कम लोड आएगा, कम प्रेशर आएगा, क्योंकि वही इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो आप 2 एप्पल एक बार में खा सकते हो, पर कोशिश करो कि उसको एप्पल के साथ गुआवा या एप्पल के साथ पेयर या एप्पल के साथ पपीता ये मिक्स ना करो। फ्रूट को एक टाइम पे खाओ। ओके, ठीक है। मैम लाइक यू सेड कि एक फ्रूट को एक टाइम पे खाओ। आई थिंक बहुत से लोग ये भी करते हैं कि मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं, तो इज इट हेल्पफुल? जूस तो मैं बिल्कुल ही आउटराइटली नो बोलूंगी कि जूस तो हमें नहीं पीना है, क्योंकि जूस सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और हमारे शुगर को स्पाइक करेगा। ठीक है, फ्रूट में हमें, बहुत लोग मुझे भी आके क्लाइंट्स बोलते हैं मैम घर पे ही बनाएंगे, ऑरेंज जूस हम घर पे बना लेंगे, पर आप ये सोचो आप 2 ऑरेंज एक बार में नहीं खा सकते, पर जब आप जूस की बात करते हो तो आप 4 ऑरेंज का भी जूस पी सकते हो। तो आपका ग्लास इतना ही भरेगा और पता भी नहीं चलेगा और ब्रेन रजिस्टर भी नहीं करेगा। फाइबर उसमें उतना नहीं जाएगा जितना हम खाने में करेंगे इंजेस्ट। ठीक है, जब हम फ्रूट खा रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी रजिस्टर कर रहा है, हमें वो फुलनेस वाली फीलिंग भी आ रही है। 2 ऑरेंजेस खाए तो हम 1-1.5 घंटा आराम से 2 घंटे निकाल सकते हैं, पर आपने जूस पिया तो 15 मिनट में पेट खाली। तो इसलिए जूस नहीं पीजिए। जूस पीना तो सिर्फ सब्जी का जूस पी सकते हैं, सब्जियों का, जैसे जिसमें आप बीटरूट डाल लीजिए, गाजर डाल लीजिए, आंवला डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, पालक डाल लीजिए, बट फ्रूट्स जूस के फॉर्म में आर हार्मफुल। फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है। ओके, क्योंकि जो फ्रूट शुगर होता है वो हमारे लीवर पर भी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा इम्पैक्ट करता है, और उससे अगर बहुत ज्यादा शुगर हमारे लिवर पे जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे कि फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, वेट गेन होगा, फैट बढ़ेगा हमारा। मैम आपने वेट गेन मेंशन किया, कुछ लोगों का ना एकदम से वेट लॉस होने लग जाता है, तो अगर किसी का वेट लॉस एकदम से होने लग जाए तो उनकी लीवर पर भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, उसके कारण जानने जरूरी है कि वेट लॉस किस कारण से हो रहा है। कभी कुछ ऐसे डिजीजेस है जो थोड़े क्रोनिक डिजीजेस जो होते हैं जिनमें वेट लॉस एकदम से हो जाता है, उसको रूल आउट करना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें टीबी में आपका वेट एकदम से गिर जाता है। ठीक है, या कुछ कैंसर्स भी हैं जिसमें आपका वेट एकदम से गिरने लगता है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका हमारे लिवर पे नहीं है, रादर उल्टा है। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे लिवर पे है। ठीक है, तो वेट हमें गेन नहीं होने देना है ताकि हमारा लिवर हेल्दी रहे। बिल्कुल। मैम अगर हम अलग अलग लाइफस्टाइल्स की बात करें, जैसे कुछ लोग ना बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो देखा जाता है कि उनको फैटी लीवर या लीवर डिजीजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे लोग जो हैं वो कैसे अपने लीवर को हेल्दी रखें? जब हम ठंडे इलाकों की बात करते हैं, या जैसे अगर हम हमारे देश में भी अगर हम सर्दी के टाइम की बात करते हैं, जब बहुत ठंडा वेदर है, तो जो लिवर है ना वो हमारे लिए एक थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी है उसका, तो जिसमें हीट को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होता है। नॉर्मली हम देखते हैं ना सर्दियों में भूख बढ़ जाती है, हमें लगता है कुछ कुछ गर्म खाते रहें। अब तो पूड़ी भी खा सकते हैं, अब पकौड़े भी खा सकते हैं। ठीक है, अब हम बार बार चाय भी पी सकते हैं, कुछ गर्म चाहिए। ठीक है, चलो ठंड लग रही है, चाय का एक कप पी लो तो हम अच्छा फील करेंगे। तो उन चीज़ों में हम एक्स्ट्रा कैलोरीज तो ऐड कर ही रहे हैं,
प्लस अल्कोहल का भी कंजम्पशन, जैसे आपने मेंशन किया कि ठंडे इलाकों में अल्कोहल वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ना हमारे लिवर की हेल्थ को। अगर अल्कोहल का इंटेक बढ़ रहा है तो लिवर पे इम्पैक्ट आएगा ही, ठीक है। बट अगर हम फूड्स की भी बात करें तो हाई फैट फूड्स बढ़ जाते हैं सर्दी के टाइम पे या ठंडे इलाकों में, क्योंकि वो हमें गर्माहट की फील देते हैं। जब हम ज़्यादा कुछ चीज़ें खाएंगे, कुछ भी फैट फूड खाते हैं, तो हमें लगता है कुछ गर्म खा लिया, गर्माहट मिली हमारे सिस्टम को, तो उसकी वजह से फिर वही इम्पैक्ट आएगा कि जितना हम फैटी फूड खाएंगे उतना हमारे लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना उसका हेल्थ डिटीरियोरेट होएगी, ठीक है। उसमें हमें ये देखना है, अगर हम ठंडे इलाकों में रह भी रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम क्या ऐसा इंक्लूड करें। आप चाय छोड़ के ग्रीन टी पे आइए, आप चाय छोड़ के ब्लैक कॉफ़ी पे आइए, तो वो ज्यादा हेल्पफुल है हमें। अच्छा, लीवर के लिए कॉफी और ग्रीन टी हेल्पफुल होता है? बहुत हेल्पफुल। कॉफी इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज कॉफी कट्स हमारे लिवर का फैट काटता है, ठीक है। चाय से भी ज्यादा कॉफी हेल्पफुल है। मॉडरेशन में अगर आप दिन में 2 कप चाय ले रहे हैं तो ठीक है, पर उसमें चीनी नहीं जाए और उसमें दूध मिनिमम जाए, ठीक है। पूरे दूध की चाय नहीं हो, वो 1/4 दूध हो, 3/4 पानी हो, वो ले सकते हैं। पर अगर हम ब्लैक कॉफ़ी की बात करें तो ब्लैक कॉफ़ी में जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे लिवर के फैट को कट करने की क्वालिटीज़ हैं। हमारे लिवर हेल्थ के लिए ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। दिन में आप 2 से 3 ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, कई लोगों को जैसे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि कैफीन बढ़ जाता है, ठीक है। पर नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल है, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, हमें नींद ठीक से आ रही है, कोई एंजाइटी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हम दिन में 2 या 3 कप ब्लैक कॉफ़ी के लें, जिससे हमारा लिवर साफ रहेगा, हेल्दी रहेगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ओके, ठीक है। सो मतलब जितने कॉफी लवर्स हैं, आई थिंक ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है कि आप वो कॉफी भी पी सकते हैं, बस उसमें चीनी नहीं जाएगी, Okay. दूध नहीं जाएगा। बिल्कुल। ऑल्सो मैम, ग्रीन टी का भी आपने मेंशन था, ग्रीन टी कितना ले सकते हैं दिन में? ग्रीन टी भी हम 2 से 3 कप ले सकते हैं। ओके, ठीक है। जो कॉफी नहीं पी सकते, जैसे ब्लैक कॉफी का टेस्ट सबको नहीं आता, थोड़ी कड़वी लगती है, स्पेसिफिकली अगर हम चीनी नहीं डाल रहे हैं, चीनी डाल दी तो उसका फायदा ही नहीं है। तो अगर ब्लैक कॉफी नहीं ले सकते तो आप ग्रीन टीज ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। बस एक चीज ऐड करूंगी कि उसमें हनी नहीं डालेंगे। जब कई लोग कहते हैं ना, चलो हमने शुगर तो नहीं ली, हनी ले लेते हैं, पर आयुर्वेद कहता है कि हनी को हमें हीट नहीं करना, गरम नहीं करना। तो किसी भी तेज गरम लिक्विड में आप हनी डालोगे, वो आपके हेल्थ पे उल्टा इफेक्ट देगा, एडवर्स इफेक्ट देगा। तो इसलिए, और अगर आप उसको ठंडा करके हनी डालोगे तो उसका फायदा नहीं पीने का। सो बेटर है कि आप हनी ना करो उसमें। और प्लस आजकल हमें पता नहीं है कि हम किस क्वालिटी का हनी यूज कर रहे हैं। हम देख लेते हैं कि हाँ चलो हनी तो सेफर ऑप्शन है, बट हमें क्या मिल रहा है, कितना वो प्योर है, उसमें कितना शुगर कंटेंट है, वो हमें नहीं आइडिया होता। उससे बेटर बहुत कभी लगता है तो आप देसी खांड यूज कर लीजिए, आधा चम्मच डाल लीजिए, तो वो एटलीस्ट आपको पता है कि आप कितना डाल रहे हैं और आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। बट हनी मत, उसमें हीट मत कीजिए उसको। मैम, अभी आपने हनी की बात की और खांड की भी बात की, तो जब हम शुगर की स्पेशली बात करते हैं तो लोगों को ये चाहिए होता है, अरे इसके हेल्दियर ऑप्शंस क्या क्या है, हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? क्या कुछ ऐसे हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हैं शुगर के? हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो देखिए, अगर कैलोरी की बात करते हैं तो सब में कैलोरीज हैं, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपने मॉडरेशन का ध्यान रखना है। अगर हेल्दी चीज भी आप ज्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर हम अमृत भी अति में खाएंगे तो वो हमारे लिए जहर है, और अगर हम जहर को भी मॉडरेशन में एक मेडिकेटेड डोज में खाएंगे तो वो हमारे लिए अमृत है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप कितना ले रहे हैं, मॉडरेशन में लें। सबसे ज्यादा जरूरी मॉडरेशन है, मॉडरेशन इज द की। अगर आपने देसी खांड, मैंने जैसे अभी बोला कि आप देसी खांड डाल सकते हैं, पर अगर देसी खांड दिन में 4 चम्मच डाल लेंगे, यूज कर लेंगे, तो उसका तो फिर वही नुकसान होगा जो चीनी का था, ठीक है। हाँ, खाना खाने के बाद अगर थोड़ा गुड़ खाना है तो आप खा सकते हैं, बस इतना छोटा टुकड़ा गुड़ का, क्योंकि गुड़ भी हमारे लिए थोड़ा डाइजेस्टिव होता है। तो उससे अगर किसी को गैस या एसिडिटी की दिक्कत हो रही है तो गुड़ और सौंफ का मिक्सचर, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग भी करते थे, दादा दादी, नाना नानी, वो अभी भी खाते हैं कि खाना खाने के बाद उनको गुड़ चाहिए, क्योंकि उससे उनका डाइजेशन ठीक हो रहा है, उससे उनको ठीक से रिलीफ मिल रहा है, एसिडिटी नहीं होती है, बर्प्स नहीं आते हैं। जब हम
बैठे रहते हैं, आजकल का जो सिटिंग जॉब है, जैसे सबका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसमें हमारा डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए शुगर का भी रिप्लेसमेंट है, पर वही कि कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं। ओके मतलब जो भी चीज़ आप ले रहे हैं अपनी डाइट में वो हमेशा मॉडरेशन में होना चाहिए एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो मैम, अगर हम क्रैश डाइटिंग की बात करें, थोड़ा सा पहले मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि क्रैश डाइटिंग क्या होता है और कैसे हमारे लीवर पर असर डालता है। देखिए, क्रैश डाइट हमें आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप वाटर फास्ट करो या आप पूरा दिन कुछ नहीं खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी, हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको क्रैश डाइट। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम तरीके से करें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जिसमें हम टाइम बाउंड ईटिंग करें। ठीक है, कि हमने एक टाइम पीरियड बना लिया कि हम सनसेट के बाद कुछ नहीं खाएंगे और सनराइज के पहले कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, जैसे पहले सब लोग यही फॉलो करते थे। अगर हम 20, 25, 30 साल पहले जाएं, ये बात करें, तो हमारे पेरेंट्स अगर छोड़ दें, ग्रैंड पेरेंट्स की अगर बात करें, तो वो यही करते थे। इसीलिए वो हेल्दी भी रहते थे, बहुत हेल्दी रहते थे, उनको कम प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि वो नेचर के साथ अलाइंड थे, नेचर के साथ जुड़े हुए थे। तो उनका वो सिस्टम उस तरह से सेट था कि हाँ, सूर्य उदय हुआ उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे, उससे पहले वो कुछ नहीं खाते थे। कहते हैं ना कि हाँ, मैं तो पूजा करके ही खाऊंगी, ठीक है, या खाऊंगा। तो और उसके बाद जब दिन ढल गया, सनसेट हो गया, सूर्यास्त हो गया, उसके बाद वो कुछ नहीं खाते थे। जैसे जो लोग जैन धर्म फॉलो करते हैं, वो आज भी ये चीज फॉलो करते हैं, वो बहुत हेल्दी हैं, उनकी लिवर फंक्शनिंग बहुत अच्छी है हमसे कंपैरेटिवली। जो लोग लेट डिनर्स करते हैं, जो रात को 10 बजे 11 बजे खाते हैं, उनके कंपैरेटिवली तो उनके लिवर हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है।